Good morning children. Online classes, class 5th subject EVS lesson 5. How animals find their food, यानी पशु अपना भोजन कैसे पाते हैं। आज हम लोग अपने इस लेसन में क्या पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन कैसे उनको अपना भोजन मिलता है। Many animals have sensitive sense organ. कई जानवरों में संवेदनशील इंद्रियां होती हैं। These organs help them to find food. ये अंग उन्हें भोजन खोजने में मदद करते हैं। Different animals have different types of sense organ to find their फूड। विभिन्न जानवरों में अपने भोजन को खोजने के लिए विभिन्न प्रकार के इंद्रिय अंग होते हैं। सम स्पेशल सेंस ऑर्गन ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। कुछ जानवरों के कुछ विशेष इंद्रिय अंग नीचे दिए गए हैं। देखिए, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके इंद्रिय अंग यानी जैसे उनके नाक, कान, मुंह जो सेंसिटिव आपके ऑर्गन होते हैं, तो वो होते हैं जिसके कारण वो क्या करते हैं, उनको अपने भोजन ढूंढने में क्या होती है, हेल्प मिलती है। तो आइए चलिए हम इसमें हमारे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं और हमें समझाया गया है कि वो अपना फूड जो होता है यानी भोजन किस तरह ढूंढते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर में क्या है, आंट्स। तो आंट्स मीन्स क्या होता है, चींटियाँ। Ants can quickly detect their food with the help of their antenna. चींटियाँ अपने एंटीना की मदद से अपने भोजन का जल्दी पता लगा सकती हैं। Their antenna are fixed to the front head, which contain the sense of smell, taste and touch. उनके एंटीना सामने के सिर से तय होते हैं। जो उनका एंटीना होता है वो उनके सिर से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसमें गंध, स्वाद और स्पर्श की भावना होती है। ए पेयर ऑफ एंटीना इज द आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ एन आंट। एन एक्टिव आंट कीप इट्स एंटीना इज कॉन्टेंट मोशन। तो जो एंटीना की एक जोड़ी एक चींटी की पहचान करने वाली विशेषता है। एक सक्रिय चींटी अपने एंटीना को निरंतर गति में रखती है। इट कीप्स ऑन टैपिंग द ग्राउंड विथ इट्स एंटीना टू फाइंड वेजिटेशंस एंड अदर फूड। यह वनस्पति और अन्य भोजन खोजने के लिए अपने एंटीना के साथ जमीन का दोहन करता रहता है। इट आल्सो सैंपल्स देयर रूम्स फार्म एयर टू फाइंड द फूड। और ये क्या होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, एंटीना के साथ ज़मीन का दोहन करती रहती हैं। यह भोजन खोजने के लिए हवा से गंध का नमूना भी लेती हैं। ओडोर मीन्स क्या होता है, गंध होता है। तो देखिए, इसमें हम आपको डिफिकल्ट वर्ड भी बताते जाएंगे और जो आपके समझ में नहीं आएगा वो आप हमसे पूछ भी सकते हो। तो ओडोर मीन्स क्या होता है, गंध। एंटीना आर वेरी यूजफुल ऑर्गन ऑफ एन आंट, देयरफॉर दे कीप देम क्लीन विद द हेल्प ऑफ कॉम्बैट लैंग्स। एंटीना एक चींटी के लिए बहुत उपयोगी अंग है, इसलिए वे कंघी पैरों की मदद से उन्हें साफ करती रहती हैं। आंट्स आल्सो यूज देयर एंटीना टू कम्युनिकेट। व्हेन एन एंट फाइंड्स अ स्टोर ऑफ फूड, इट क्विकली कम्युनिकेट्स विथ अदर आंट्स। जो आपकी ये क्या, चींटियाँ संवाद करने के लिए अपने एंटीना का भी प्रयोग करती हैं। जब चींटी भोजन का एक विशाल भंडार पाती हैं तो यह अन्य चींटियों के साथ जल्दी ही संचार करती हैं। देयर फायर ए लार्ज नंबर ऑफ आंट गैदर क्विकली नियर द सोर्स ऑफ फूड। इसलिए बड़ी संख्या में चींटियाँ भोजन के स्रोत के पास जल्दी इकट्ठा हो जाती हैं। आप लोग देखते हैं कि शक्कर या कहीं पे गिरा रहे या घी गिरा रहे तो पहले वहाँ पे एक ही चींटियाँ रहती हैं, फिर वो ग्रुप बना के वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ स्टोर मतलब बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो वही इसमें क्या बताया गया है कि जो चींटियाँ होती हैं वो भोजन के स्रोत के पास क्या होती है, जल्दी से इकट्ठा होती है। नेक्स्ट देखिए, आंट ईटर यानी चींटी ईटर, चींटी खाने वाले। आंट ईटर इज एन इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स। चींटी खाने वाला एक जानवर है। इट हैज ए स्टिकली टंग दैट कैन एक्सटेंडेड
अपडेट 660 सेंटीमीटर यानी 2 फीट। इन जनरली इट्स 35,000 टर्मिनेट्स और अदर इंसेक्ट ईच डे। चींटी खाने वाला एक जानवर है। इसकी एक चिपचिपी जीभ होती है जो 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट तक बढ़ सकती है। यह आमतौर पर प्रत्येक दिन 3500 दीमक या अन्य कीड़े को खाता है। ऑन लोकेटिंग ए टर्मिट्स मीन्स क्या होता है? दीमक होता है, इसलिए आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। टर्मिट्स मीन्स दीमक होता है। माउथ इट स्लाइड्स डाउन इट 2 फीट लॉन्ग स्टिकली टंग इनटू द माउथ। दीमक टीले का पता लगाने पर यह टीले में अपनी 2 फुट लंबी चिपचिपी जीभ को गिराता है। द स्टिकली टंग collects their insect along its bay. In 1 minute, it can put its tongue into the mouth for 160 times. जी, जो चिपचिपा जीव कीड़े को अपने रास्ते में इकट्ठा करता है, 1 मिनट में यह अपनी जीभ को 160 बार टीले में डाल सकता है। यह कभी भी एक कीड़े के पूरे भंडार को साफ नहीं करता है, लेकिन कुछ कीड़े छोड़ देता है। इट नेवर क्लीन्स आउट द इंटर्स स्टॉक ऑफ इंसेक्ट बट लीव सम इंसेक्ट दस एज assures the future supply of food. इस प्रकार यह भोजन यानी कीड़ों के भविष्य की आपूर्ति का आश्वासन देता है। नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज में क्या है आपका? डॉग है। तो ए डॉग इज द मोस्ट ट्रस्ट डोमेस्टिक एनिमल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो डॉग यानी कुत्ता होता है, तो कुत्ता इंसान का सबसे भरोसेमंद घरेलू जानवर है। डॉग हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। कुत्तों में गंध की बहुत मजबूत भावना होती है। दे यूज दिस सेंस टू फाइंड देयर फूड एंड टू आइडेंटिफाई द पीपल। वे अपने भोजन को खोजने के लिए, लोगों की पहचान करने के लिए इस अर्थ का प्रयोग करता है। ए डॉग लाइक टू च्यू ए बोन्स एंड इट कैन फाइंड इट इवन इट इज बर्ड इज द सॉयल। जो कुत्ता होता है वो अपने भोजन खोजने के लिए लोगों की पहचान करता है, और एक कुत्ते को एक हड्डी, मतलब जो कुत्ते होते हैं उनको हड्डी चबाना बहुत पसंद होता है, और वो इसे मिट्टी में दफन होने पर भी पा सकते हैं। जैसे किसी की हड्डी या बोन्स अगर मिट्टी के अंदर दफन हो गई है तो कुत्ते क्या करते हैं? उसकी स्मेल से उसे जाते हैं और वहाँ से निकाल लेते हैं। ड्यू टू इट्स एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल ए डॉग इज यूज्ड बाय द पुलिस और आर्मी टू ट्रेस द कल्प्रिट्स। तो देखिए इसमें क्या बताया गया कि जो कुत्ता होता है वो अपनी उसकी जो गंध होती है ना, स्मेल होती है, उसकी तीव्र भावना के कारण एक कुत्ते का उपयोग पुलिस या सेना द्वारा अपराधियों को ढूंढने या पता लगाने के लिए किया जाता है। आप लोग भी देखते हैं कि अगर कोई चोर रहता है, अगर वो हमारे पकड़ में नहीं आता तो हम किसका पुलिस वाले प्रयोग करते हैं? कुत्ते का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो उसके स्मेल से उसे ढूंढ लेता है। कुत्तों को ड्रग्स, विस्फोटक शवों आदि को सूखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया? टाइगर। तो टाइगर आर परफेक्ट प्रीडेटर्स। दे हैव ट्रेमेंडस पावर एंड स्पीड टू कैच देयर प्री। तो इसमें टाइगर मीन्स क्या होता है आपका? बाघ होता है। तो बाघ परिपूर्ण शिकारी है। उनके पास अपने शिकार को पकड़ने के लिए जबरदस्त शक्ति और गति होती है। दे स्ट्रिप्ड स्किन हेल्प देम टू camouflage. Tiger have a perfect visions that help them to accurately judge the distance of the prey. तो
बाघों के पास एक आदर्श दृष्टि होती है। देखिए जो बाघ होते हैं वो धारीदार त्वचा उन्हें छलावरण करने की मदद देते हैं। छलावरण यानी जैसे वो मान लीजिए पेड़ पौधों के पास जाते तो उसी तरह पत्तियों का कलर रहता है, और बाघ का शरीर कैसे रहता है, धारीदार रहता है। तो वो अपने शिकारियों को धोखा दे देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ कोई पेड़ खड़ा हुआ है या पत्तियाँ हैं। बाघों के पास एक आदर्श दृष्टि है जो उन्हें शिकार की दूरी को सही ढंग से निर्धारित करने में मदद करता है। The judgment of distance is very important before charging in for the killing. They can kill any animals except an adult elephant and rhinoceros. तो हत्या के लिए चार्ज करने से पहले दूरी का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। वे एक वयस्क हाथी और गैंडे को छोड़कर किसी भी जानवर को मार सकते हैं, क्योंकि जो आपके टाइगर होते हैं बाघ, वो हाथी और गैंडे को नहीं मार सकते, ना ही उसे मारते हैं, और उसके अलावा सारे जानवरों को क्या करते हैं, मार सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ईगल। ईगल आर ए ग्रुप ऑफ बर्ड दैट इंक्लूड्स काइट्स, हॉक, बजर्ड्स एंड वल्चर। ईगल पक्षियों का एक समूह है जिसमें पतंग शामिल है, बाज, बुलबुल और गिद्धे, ये सारे पक्षियाँ इसमें ईगल में शामिल हैं। ईगल आर नाउ फॉर देयर पावरफुल विजन्स, एरियल किल्स एंड करेज। दीज फेदर्स हेल्प द ईगल्स इन हंटिंग देयर प्री। ईगल अपनी शक्तिशाली दृष्टि, हवाई कौशल और साहस के लिए जाने जाते हैं। ये विशेषताएं अपने शिकार का शिकार करने में बाज की मदद करती है। वे आकाश में ऊंची उड़ान भरते हैं। दे फ्लाई हाई इन स्काई एंड कैन सी देयर प्री ऑन ग्राउंड और इवन इन वाटर। तो जो आपके ईगल होते हैं, जो ईगल होते हैं वो आकाश में ऊंची उड़ान भरते हैं और अपने शिकार को ज़मीन पर या पानी में भी देख लेते हैं। ईगल उड़ते समय अपने पंजों से मछलियों को पकड़ने में सक्षम होते हैं। Sometimes they also get fishes from other birds. After catching their prey, eagles take them to some higher elevations to eat where other animals cannot reach. These nests of eagles are too high and most inaccessible, यानी inaccessible मीन्स क्या होता है, दुर्गम होता है। तो देखिए इसमें क्या बताया है कि ईगल उड़ते समय अपने पंजों से मछलियों को पकड़ने में सक्षम होते हैं। कभी कभी वे अन्य पक्षियों से मछली भी छीन लेते हैं। अपने शिकार को पकड़ने के बाद ईगल उन्हें खाने के लिए कुछ ऊंचे स्थानों पर ले जाते हैं जहां अन्य जानवर नहीं पहुंच सकते। चील के घोंसले बहुत ऊंचे और सबसे दुर्गम होते हैं। देखिए टाइम टू थिंक मीन्स सोचने का समय। तो इसमें क्या बताया गया है, फीमेल ईगल्स आर लॉन्गर देन मेल ईगल्स। दे आर 1 मीटर्स लॉन्ग विथ ए विंग स्पैन ऑफ 2 मीटर्स। मादा चील नर चील से बड़ी होती है। वो 2 मीटर के पंखों के साथ 2 मीटर लंबे पंखों के साथ क्या करती है, वो 2 मीटर लंबे उनके होते हैं जो पंख होते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग, बैट्स मीन्स क्या होता है, चमगादड़। तो अब हम लोग नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, बैट्स के बारे में पढ़ेंगे। बैट्स आर नॉकटर्नल एनिमल्स। नॉकटर्नल मीन्स क्या होता है, रात का। यानी आप लोग देखे हैं कि जो बैट्स होता है यानी चमगादड़, वो रात में पेड़ों में उल्टे लटके हुए रहते हैं। तो देखिए क्या बताया हमारे इस लेसन में, बैट्स आर नॉकटर्नल एनिमल्स और दे आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग नाइट। चमगादड़ निशाचर जानवर है। निशाचर मतलब क्या होता है, जो रात को जागता है, या वे केवल रात के दौरान ही ये क्या होते हैं, जो रात होती है तभी ये जागते हैं और रात के दौरान ही ये एक्टिव यानी सक्रिय होते हैं। दे मेक साउंड इन नाइट द गाइडेस देम टू फ्लाई एंड डिटेक्ट देयर प्री।
और ये क्या करते हैं, जो उन्हें उड़ने और अपने शिकार का, ये जो चमगादड़ होते हैं वो रात में क्या होते हैं, ज़्यादातर अपना पूरे काम करते हैं, वे रात में आवाज़ करते हैं, जो उन्हें उड़ने और अपने शिकार का पता लगाने के लिए क्या करता है, मार्गदर्शन देता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग विजन इन द ट्यूबलाइट that helps them to find their prey. Bats have modified hands and feet that shapes and wings. Bats are the only mammals that are capable of flying. तो जो आपके चमगादड़ होते हैं उनके पास गोधुली से मजबूत दृष्टि, उनकी जो दृष्टि होती है यानी देखने की क्षमता होती है, वो उन्हें अपने शिकार को खोजने में मदद करती है। चमगादड़ के हाथों और पैरों को संशोधित किया है जो पंख के रूप में काम करते हैं। चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ने में सक्षम होता है। Although bats have been treated naturally is the history of Bell a mythology. They are often called frightful creatures of night. हालांकि चमगादड़ों का इतिहास के साथ साथ पौराणिक कथाओं में भी नकारात्मक व्यवहार किया गया है। उन्हें अक्सर रात का आनंददायक जीव कहा जाता है। But now it has been found that they are very much environment friendly. लेकिन यह नहीं पाया गया है कि ये बहुत अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। वो ये क्या होते हैं, जो आपका पर्यावरण इन्वायरमेंट होता है उसके अनुकूल होते हैं, और ये पौधों के परागण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। दे हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है, परागण। आप प्लांट ये क्या करते हैं, जो पौधों के परागण होते हैं उसमें हेल्प यानी मदद करते हैं। दे आर नेचुरल इनेमीज ऑफ नाइट फ्लाइंग इंसेक्ट एंड पिप्स। दे आर ड्रॉपिंग प्रोड्यूस ए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स नाउ एज ए ग्वानो। तो वे रात में उड़ने वाले कीटों और कीटों के प्राकृतिक दुश्मन होते हैं। उनके छोड़ने से एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक निकलता है जिसे गुआनो के नाम से जाना जाता है। फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल। मछली एक जलीय जंतु है। इट्स सेंस कैन डिटेक्ट द प्रेशर वेव्स इन वाटर एंड केमिकल्स रिलीज बाय अदर ऑर्गेनिज्म। फिश हैज ए स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड द लेटरल लाइन that helps it to detect the nearness of other organism before it can see that organism. इनकी इंद्री पानी और अन्य जीवों द्वारा जारी रसायनों दबाव तरंगों का पता लगा सकती है। मछली के पास विशेष अंग होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेटरल लाइन यानी पार्श्व रेखा कहते हैं, जो कि उस जीव को देखने से पहले अन्य जीवों की निकटता का पता लगाने में हेल्प करता है यानी मदद करता है। एंगल फिश हैव अपेंडेड्स टू अटैक ए लूरे अदर फिश। जो आपका ये एंगर फिश होती है तो इसमें अन्य मछलियों को आकर्षित करने या लुभाने के लिए इसके उपांग होते हैं। सम एनिमल्स लिव इन डीप वाटर ऑफ ओशियन वेयर द सनलाइट कैन नॉट रीच एट द डीप द प्रिम इन लोकेटेड विथ एकोलोकेशन। तो कुछ जानवर समुद्र के गहरे पानी में रहते हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती। इस गहराई पर शिकार इकोलोशन के साथ स्थित होते हैं। द शार्क हैज ए पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल एंड इट कैन डिटेक्ट ओडोर्स ऑफ अदर एनिमल्स इवन हंड्रेड्स ऑफ मीटर अवे। शार्क के पास गंध की एक शक्तिशाली भावना होती है और ये सैकड़ों मीटर दूर अन्य जानवरों के गंध का भी पता लगा सकते हैं। शार्क देखिए, जो ये आपका शार्क होता है ये कहाँ आपके रहते हैं, देखिए शार्क कैन सी बेटर इन लो लाइट कंडीशंस एंड द कंसर्ट्स द मोस्ट एफिशिएंट हंड्रेड्स इन द सी। तो
क्या होता है, जो शार्क होता है ये सैकड़ों मीटर दूर अन्य जानवरों के गंध का भी पता लगा सकते हैं। शार्क लोर प्रकाश स्थितियों में बेहतर देख सकते हैं और समुद्र में सबसे कुशल शिकारी माने जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फीडिंग हैबिटाट्स ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों को खाना खिलाना। ए काऊ च्यू एंड कट्स द ग्रास, गाय आपकी क्या करती है, जो गाय होती है वो घास को चबाती है, गाय चबाती है और घास को क्या करती है, काटती है। च्यू मीन्स क्या होता है, चबाना होता है। एन एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक टू ब्रेक द प्लांट मटेरियल्स एंड पुट इट इनटू द माउथ, एक हाथी पौधे की सामग्री को तोड़ने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करता है और उसे मुंह में डालता है। नेक्स्ट पेज देखिए, एक कैमल कैन स्टोर वाटर इन इट्स बॉडी एंड कैन लीव फॉर सेवरल डेज विदाउट वाटर इन ए डेजर्ट्स, एक ऊंट अपने शरीर में पानी जमा कर सकता है और बिना पानी के कई दिनों तक यह जीवित रह सकता है, क्योंकि जो ऊंट होता है वो कहाँ रहता है, आपके रेगिस्तान में रहता है और रेगिस्तान में उसको पानी पीने के लिए नहीं, दूर दूर तक पानी नहीं रहता है, तो इसीलिए वो क्या करता है, अपने शरीर में पानी को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, यानी जमा कर लेता है। इसीलिए ऊंट ऐसा जानवर जो बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है। ए जिराफ यूजेज इट्स long neck and tongue to pluck leaves from tall trees but use their strong beak to get and eat their food, एक जिराफ अपनी लंबी गर्दन और जीभ का उपयोग ऊंचे पेड़ों के पत्तियां, जो ऊंचे पेड़ों की क्या होती हैं, उसमें पत्तियां होती हैं, तो उसे क्या करते हैं, अपने लंबे गर्दन से पकड़ते हैं और पक्षी अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए और खाने के लिए अपने मजबूत चोंच का उपयोग करते हैं। तो ये लेसन आपका यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। एंटीना ऑफ आंट्स आर यूजेस टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मेल टेस्ट बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर स्मेल भी हो जाएगा, क्योंकि एंटीना के यूज हो स्मेल के लिए, यानी कोई चीज़ सूखने के लिए और स्वाद के लिए, दोनों चीज़ों के लिए करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। फीमेल ईगल्स आर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लॉन्गर देन, तो सेकंड का आंसर बी नंबर आपका हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड फ्लाइंग मैमल्स आर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैट्स। नेक्स्ट पेज देखिए, स्पेशल आर्गन लेटरल लाइन इज फाउंड इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिश, क्योंकि लेटरल लाइन किसके पास होती है, फिश के पास होती है। व्हाट डज ए कैमल स्टोर, तो जो आपका कैमल यानी ऊँट होता है वो क्या स्टोर करता है, मिल्क, वाटर, प्रोटीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर होता है, क्योंकि जो आपका कैमल ऊँट होता है वो पानी को स्टोर करता है, वाटर को। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट देखिए, आंट लिव इन वेरी लार्ज ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज, ये आपका ट्रू हो जाएगा। आंट ईटर्स इन ए प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। द ब्लड ऑन स्पेशल ऑफ द डॉग कैन फॉलो ए 2-day-old ट्रैक, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। बैट्स आर द ओनली मैमल्स दैट आर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ए जिराफ यूजेज इट्स नेक टू प्लग द लीव्स फॉर्म टाल ट्री, ये आपका ट्रू हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। फर्स्ट एन एक्टिव आंट कीप इन एंटीना, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, एंटीना हो जाएगा। और सेकंड एन आंट ईटर ईट्स 35,000, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, 35,000। थर्ड देखिए, डॉग है वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, स्मेल। फोर देखिए, फोर का आंसर हो जाएगा क्लॉज। और फिफ्थ, बैट आर नॉक्टर्नल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉक्टर्नल हो जाएगा। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हाउ डज आंट क्लीन देयर एंटीना, तो इसका आंसर देखिए आप लोग पेज नंबर 32
2 में। तो इसका आंसर ये देखिए बच्चों, यहाँ से एंटीना आर वेरी यूजफुल आर्गन ऑफ एन आंट, देयरफॉर दे कीप देम क्लीन विद द हेल्प ऑफ कम्स लेग्स। ये आपका क्या होगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स एन आंट ईटर पुट्स द टंग इनटू द माउथ इन 1 मिनट्स। तो इसका आंसर देखिए, इस यहाँ पे आप लोग यहाँ से देखिए पेज नंबर 32 में, इन 1 मिनट्स इट कैन पुट इट्स टंग इनटू द माउथ फॉर 160 टाइम्स, 160 टाइम्स। तो ये आपका आंसर सेकंड का हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन आप लोग देखिए, विच इज फाइटफुल क्रिएचर ऑफ नाइट। तो कौन आपका रात में जो होता है, कौन फाइटफुल क्रिएचर होता है, तो बैट्स। बैट्स मीन्स क्या होता है, चमगादड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैट्स आर फाइटफुल क्रिएचर ऑफ नाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज लिटरल लाइन। तो लिटरल लाइन क्या है, तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। पेज नंबर 34 देखिए, फिश हैज ए स्पेशल आर्गन कॉल्ड द लिटरल लाइन दैट हेल्प इट टू डिटेक्ट द न्यूट्रंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म बिफोर इट कैन सी दैट ऑर्गेनिज्म। तो ये आंसर किसका हो गया, आपका थर्ड का हो गया, सॉरी 4 का हो गया। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज एन एलिफेंट यूजेज इज ट्रंक टू ईट फूड। तो इसका आंसर आप देखिए पेज नंबर 34 में ही, एन एलिफेंट यूजेज इज ट्रंक टू ब्रीक द एलिफेंट मटेरियल एंड पुट इट इन टू द माउथ। तो ये आपका फिफ्थ का आंसर हो गया। फिर देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्या है, हाउ डू आंट फाइंड देयर फूड। जो चींटियां हैं वो भोजन को कैसे करती हैं, तो इसका फर्स्ट आंसर देखिए पेज नंबर 32 में, आंट कैन क्विकली डिटेक्ट्स देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर एंटीना। वो एंटीना के माध्यम से अपने भोजन का क्या करती हैं, ढूंढने में उसकी हेल्प करती हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द टंग ऑफ एंट ईटर हेल्प टू कैच इट्स प्रे। तो इसका आंसर हो जाएगा, द टंग ऑफ एन आंट eater is stickly and 2 feet long, so it help to catch its prey। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ ईगल दैट हेल्प इट इज टू गेट फूड। तो इसके लिए आप खोलिए पेज नंबर 33। तो इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर आप देखिए, ईगल आर नाउ फार से लेके कहाँ तक है, इवन इन वाटर तक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज ए टाइगर गेट इट्स फूड। तो इसका आंसर देखिए आप लोग पेज नंबर 33 में ही देखिए, ये देखिए यहाँ से टाइगर आर परफेक्ट से कहाँ तक है, इसका आंसर आपका प्रे तक है। तो ये आपका 4 का आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ आर बैट्स हेल्पफुल टू अस। तो इसका आंसर देखिए पेज नंबर 34 में, दे हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ प्लांट से लेके कहाँ तक है, गुआनो तक इसका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर इस लेसन का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।